पिछली पजल देख लिए होंगे, है ना। तो अभी नेक्स्ट पजल पे आते हैं। पहले को सॉल्व कीजिएगा, बार बार कहूँगा, गलत सही कुछ भी हो, कुछ डिपेंड नहीं करता, बस सॉल्व कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सॉल्यूशन हर पजल का आप पूरी कोशिश करेंगे लाने की, ठीक है। यदि इंस्टाग्राम पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा साहब, तो यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब पे लिंक पड़ा है हमारा, तो वहाँ से जाके यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये जो पजल है, इसमें मैंने कोई 8 व्यक्ति हैं, ठीक, 8 व्यक्ति हैं, उनके मैंने डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और इनकी जो आयु की गणना होगी, माने उस समय वर्तमान आयु 2016 होगी, ठीक है। यहाँ से आयु की हम गणना करेंगे, ठीक है। तो फिर सीधा आते हैं। सबसे पहले भाई के डाटा को किस प्रकार लिखना है समझना जरूरी है। जैसे कि इसमें आयु दिया है हमें, तो माने डेट ऑफ बर्थ, तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि अभी आप देखना, जैसे कि 1978, ठीक है, 1980। इससे क्या होगा कि लिखने से आपका माने एक डेटा सेट होता है और करने का तरीका भी सही होता है। ऐसे आप हवा में नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ को वैसे नहीं करते हैं, एक तरीका होता है, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं। और 1991, ठीक है। हाँ, तो वही है बात कि अब जैसे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गए हैं, ठीक है। तो 2016 से इनकी आयु की गणना करनी है, तो अच्छा रहेगा यदि हम इनकी आयु लिख लें, माने कितने वर्ष के हैं, तो वो हमें आसान रहेगा, क्योंकि आगे जो हमारा क्वेश्चन है यही कह रहा है कि वर्तमान माने 2 लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु क्या है, 72 है, कह रहा ना। तो इसलिए इनकी आयु भी लिखना हमें ज़रूरी है ना। तो आयु कैसे लिखेंगे, वो 2016 से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक। तो थोड़ा आप देख लीजिए, यदि एक की आयु हम लोग लिख लेते हैं, तो दूसरे की आयु हमारी माने सात, सबकी आयु माने बहुत जल्दी आ जाएगी, निकल आएगी, ठीक है। 1978 जो था उसको हम अभी काउंट करेंगे। जैसे कि देखिए हमारा क्या है, 1978 है, 2016, माने मतलब यही कि 1978 से 2016 के बीच में वो कितने साल का हो गया है, ठीक है। कोई व्यक्ति है कितने साल का हो गया है, कैसे निकालेंगे, वही है 78 में हम 22 जब जोड़ेंगे तो हम 2000 पे आ जाएंगे, सन 2000 पे, और 16 और है ना। तो क्या है, 22 में हम 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक तो हमारा 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना। तो माने जो 1978 में हुआ वो 2016 में 38 का हो चुका होगा, ठीक है। बस तो वही हम लिख लिए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो यही है 1978, ये हमारा 38 वर्ष का हो गया है, ठीक। अब देखिए दूसरे की आयु वही है, जैसे कि 78 में हुआ है, दो इसमें सन में गैप कितने का है, 2 साल ये छोटा है ना। तो ये 2 साल छोटा होगा तो कितने का हो जाएगा, 36 का हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें 81 है, इसमें कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है, तो कितने का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा, है ना। और ये मैंने 4 साल का गैप है इसमें, तो कितने का हो जाएगा, 34 वर्ष का हो जाएगा, ठीक। इसमें कितने का गैप है, इसमें आपका 78 से 79 80 5 7 वर्ष का गैप है, तो ये कितने का हो जाएगा, 31 का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 10 वर्ष का गैप है, तो ये हो जाएगा आपका 28 वर्ष का। 90 है तो कितने का हो जाएगा, 90 से 12 से घटेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 26 वर्ष का, ठीक है। 91, तो ये आपका हो जाएगा 9 25, हाँ ये हो जाएगा 25 वर्ष का, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ी एक्स्ट्रा, इसमें इतना नहीं रहना था। हाँ, तो अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सी फुटकर विक्रेता है। अच्छा, इसमें थोड़े आपको व्यवसाय बता दें कि इसमें 2 लोग होंगे, 2 व्यक्ति, जो दोनों टीचर होंगे, ठीक है, और एक व्यक्ति बेरोजगार रहेगा, तो 3 व्यक्ति हो गए, और बकाया यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, तो ये 5 लोग होंगे, देखो 3 जे और 1 जे 5, माने 8 व्यक्तियों का काम हुआ है, माने 2 व्यक्ति होंगे जो शिक्षक होंगे डबल, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है सी एक फुटकर विक्रेता है और उसका जन्म 1982 के बाद हुआ है, ठीक है। तो जो सी है ये हमारा 82 है, तो जो सी है जे हमारा इन 4 साल जो होंगे इनके बाद, माने इन माने
इन चारों के बीच में इसका जन्म हुआ होगा, पता नहीं है हमें, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। हाँ, तो अब देखते हैं आगे। पता नहीं है तो अभी हम इसको लिखेंगे नहीं, ठीक। फुटकर विक्रेता और प्रबंधन का जो जन्म है, फुटकर विक्रेता और प्रबंधन का जन्म जो है विषम वर्ष हुआ है। विषम वर्ष मतलब वही ऑड इवन वाला है। तो इसमें कितने हमारे विषम होंगे, एक तो हमारा 81 हो जाएगा विषम, और एक हमारा 85 हो जाएगा, और एक हमारा 1991 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। बट है पता नहीं हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। यही तरीका है, जो पता नहीं उसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे, उसको बस दिमाग में थोड़ा हम लोग देख लेंगे और थोड़ा फिट कर लेंगे बस। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। इनमें से जो बड़ा सबसे बड़ा है वो क्लर्क है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, उन जेयू का, है ना, 38 साल वाला। तो इसका हमें पता चल गया बिल्कुल सॉलिड कि ये हमारा क्लर्क है, ठीक है। इसका व्यवसाय पता चल गया, बस व्यक्ति नहीं पता कौन है, ठीक है। 1978 वाला जो हुआ था क्लर्क है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई एक शिक्षक है, शिक्षक 2 थे ना, तो एक कोई दो में से एक शिक्षक है जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन होगा, हमारा 25 वर्ष वाला, ठीक है। तो ये हमारा इसका व्यवसाय पता चलेगा कि शिक्षक है, टीचर, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आते हैं आगे। तो ये कह रहा है क्लर्क और सीए, माने क्लर्क और जो सीए की वर्तमान आयु है 72 वर्ष है, ठीक। तो आराम से समझते जाइएगा, ठीक है, कोई मतलब हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हर पजल बनेगी आपकी। बस तरीका थोड़ा मतलब सही होना चाहिए, चीज़ों को समझते हुए। और जो चीज़ नहीं आ रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ें माने क्लियर नहीं हो रही हैं पूरे, माने उनकी स्थिति क्लियर नहीं हो रही, उनको छोड़िए, उनको बिल्कुल मत लिखिए, उससे कन्फ्यूजन होगी। जो बिल्कुल हमें सॉलिड मिल रहा है, स्थिति माने उसका मिल रहा है कि है, तो फिर उसी को लिखना है, ठीक है। तो जैसे कह रहा है क्लर्क और सीए की वर्तमान आयु का युग 72 वर्ष है, ठीक। क्लर्क का तो हमें पता है 38 है, और सीए, इन दोनों की जब आयु जोड़ेंगे तो 72। तो माने ऐसा कर सकते हैं ना हम कि जैसे 72 में से हम 38 माने क्लर्क की आयु घटा देंगे, तो जो आयु आएगी वो सीए की होगी ना। तो कितना माने घटेगा, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4, ठीक, और 3। तो जो 34 वर्ष है, एक इसकी आयु होगी सीए की। देखो ये यहाँ पे कोई 34 वर्ष का है, हाँ ये है, तो एक कौन हो जाएगा, सीए, ठीक है, सीए हो जाएगा। देखिए इनको 34 वर्ष से जोड़ोगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो गए, पता चल गया। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे हम। तो ये कह रहा है बेरोजगार व्यक्ति किसी एक शिक्षक से 8 वर्ष छोटा है, ठीक। अब देखना, यहाँ थोड़ा समझना। बेरोजगार व्यक्ति कोई होगा, वो एक शिक्षक से 8 वर्ष छोटा होगा। अच्छा, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा एक शिक्षक है। अब बेरोजगार व्यक्ति शिक्षक से छोटा है, सुनना, तो शिक्षक से छोटा नीचे फिर होएगा ही नहीं ना, सबसे छोटा तो यही है। तो एक कोई ऊपर शिक्षक होगा, 2 शिक्षक थे, आपको इसमें बताया था कि 2 शिक्षक हैं, तो कोई दूसरा शिक्षक होगा उससे 8 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा इसी में मैंने हिसाब, मैंने इसलिए हम आपको एज लिखाए थे, जिससे आपको मैंने क्लियर हो जाएगा। इसमें से कोई एक शिक्षक होगा, माने या तो ये होगा या फिर ये होगा, है ना, या फिर माने ये होगा। तो जिनके बीच में 8 वर्ष का गैप आ जाएगा, वही शिक्षक होगा, उसके माने जो 8 वर्ष का गैप में होगा वो हमारा बेरोजगार होगा, ठीक है। तो दो, इससे 2 व्यवसाय क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, 2 लोगों के। तो देखो घटाइए हम जैसे घटाएंगे 36, ठीक। 36 में से 8 घटाएंगे, कोई एज आ जाए तो माने कितना बचेगा, 6 7 28 वर्ष। 28 वर्ष किसी का आ रहा है ना, देखो इसका आ रहा है हमारा, ठीक। 36 तो माने यहाँ पे एक शिक्षक होगा हमारा, ठीक है, और मैंने 8 घटाए थे, 28 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा, बेरोजगार होगा, ठीक है। तो देखो, अच्छा, अभी आप लोग मैंने और किसी को घटाएंगे तो नहीं होगा, देखना, जैसे 35, इससे हम 8 घटाएंगे, घटाओ 8 तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, 8 घटाओगे तो 28 आएगा, आएगा ना, 28 आएगा। 35 से 5 जाएगा 30, और 3 27 आएगा, ठीक है, ठीक। 27 वर्ष कोई है, कोई नहीं है, नहीं है ना। तो बात वही है कि जिसमें 8 वर्ष का अंतर आ जाएगा तो भाई शिक्षक होगा और दूसरा बेरोजगार होगा, ठीक है। और बेरोजगार छोटा है तो बेरोजगार नीचे, टीचर बड़ा है तो टीचर ऊपर है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अभी हमारे कितने निकल आए हैं, 1 2 3 4 5 आ गए हैं, ठीक है। अभी हम लोगों के 3 लोग के रह गए हैं, पता नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे। क्या लिखा है, बी ई से 9 वर्ष छोटा है, ठीक है। अब देखिए,
इसमें यही है। अच्छा, ई ना तो सीए है और ना ही वकील है, ये भी एक कंडीशन इन्हें दे दी है। जैसे कि माने हम लोग अब अंतर निकालेंगे एज से, 9 वर्ष छोटा होगा, बट कभी सीए की भी आ सकती है, वकील की आ सकती है। तो इन्होंने बता दिया है कि ई जो है ना ये हमारा सीए है और ना ही हमारा वकील है। ठीक है, तो कुछ नहीं है। तो अब अभी हमारे अब देखा जाए तो व्यक्ति तो हमारे एक भी क्लियर नहीं हुए अभी, माने एबीसीडी कुछ नहीं हुआ क्लियर। ठीक है, तो 9 वर्ष छोटा है। तो अब देखिए 9 वर्ष हम कहाँ से देखेंगे? 9 वर्ष के लिए हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि 38 है। 38 से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 38 से 9 घटाएंगे तो हमारा आएगा वही 29। 29 कोई एज है नहीं है। 36 से हम घटाएंगे। ठीक है, तो अब अच्छा शिक्षक हो गया। अच्छा 36 से हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 27 आएगा। 27 की कोई एज नहीं है। ठीक है, और 35 से हम इसमें 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। 26 है हमारा, देखो है ना। ठीक है, तो 35 से हमने घटा दिया 9, तो आया 26। ठीक है, तो 35 से जब हम घटाए हैं 9 तो आया 26, ये हमें मैंने मिल गया है। तो इधर हम लिख सकते हैं ना, छोटा कौन है? बी ई से, बी छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी होगा। अभी बी का व्यवसाय कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है, और ये छोटा किससे है? 35 वाले से, ई से। ठीक है, ई का भी व्यवसाय पता नहीं है। अब देखना, अब अभी और आपको दिखाएंगे जिससे आपको मतलब क्लियर हो जाए। जैसे अब 34 से घटाइए 9 तो कितना आएगा? 25 आ रहा ना। तो 25 पे हम लोग देखेंगे शिक्षक, बट ये क्या कह रहा है? ई जो है ना, इस ई सीए नहीं है और ना ही वकील है। तो देखो ई तो यहाँ पे सीए है। ठीक है ना, तो वो नहीं होगा, कंडीशन उसने दी है हमको, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो फिर बचा कौन? 36 माने ये बचा ना 35 वाला। ठीक, अब यदि हम इसको 30 माने, अब तो फिर घटाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इससे नीचे तो फिर 25 वर्ष से नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ई और हमारे बी की कंडीशन पता चल गई हमें। ठीक है, हाँ, तो अब थोड़ा आगे चलेंगे। क्या कह रहा है? ए जो है ना, ई से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए ई से 3 वर्ष बड़ा है। अब देखना 35 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 38। तो 38 साल का कौन है? क्लर्क। क्लर्क हो जाएगा हमारा ए, हो जाएगा ना, क्योंकि बड़ा है। अच्छा, एच जो है सी ए से 6 वर्ष छोटा है, समझना। सी ए, सी ए हमारा ये है, सी ए से 6 साल माने 6 माइनस करेंगे 34 में से कितना बचेगा? 28 बचेगा। बच रहा ना, तो हो जाएगा क्लियर कि भाई बेरोजगार जो है वो क्या है? एच है। ठीक है, तो सारे क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। अच्छा, अभी कह रहा है डी जो है एक शिक्षक नहीं है। ठीक, तो डी हमारा ये नहीं है, डी हमारा ये नहीं है, तो डी फिर हमारा कौन होगा? या तो सी होगा, या तो यहाँ बीच में जो गैप है यहाँ पे होगा। ठीक है, बट हमें क्लियर नहीं है अभी, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब फिर से हम एक बार स्टार्ट से पढ़ेंगे, सारे मैंने पूरा पढ़ लिया है तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। अब जो हम कड़ियाँ छोड़े हैं वो सारी जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो देखो सी एक फुटकर विक्रेता है। ठीक, अभी फुटकर विक्रेता का कुछ पता नहीं चला था। अच्छा, 1982 के बाद इसका जन्म हुआ है। अब देखना 1982 के बाद जन्म हुआ है, अच्छी बात है। तो 1982 के बाद देखो 1 और 2, समझ रहे हैं ना, माने 1985 और 1990, 2 ही बचे हैं जन्म होने के लिए। माने सी की जगह की, माने 2 ही, माने सी की 2 ही माने जगह बच रही हैं। अच्छा, अब देखेंगे कि 1990 पे देखो बी आ गया है, आ गया ना, तो ये तो खत्म हो गई। तो देखो सी का स्थान हमें क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है 1982 के बाद पैदा हुआ है, और फुटकर विक्रेता और प्रबंधन का जो जन्म हुआ है वो विषम में हुआ है, ये भी क्लियर है। तो विषम में हमारा सी आ जाएगा ना फिर। ठीक, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? सी, और सी क्या था हमारा? फुटकर विक्रेता, रिटेलर था हमारा सी। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा विषम में देखेंगे तो विषम में हमारा एक प्रबंधन भी है, प्रबंधक भी है। ठीक, फुटकर विक्रेता को हम कर दिए 1985 में। अब आप देखेंगे कि माने सब जगह के व्यवसाय बट गए हैं और केवल एक हमारा, माने देखो एक हमारा माने विषम था, इसका ही बट गया, एक विषम था, तो इसका ही बट गया, तो एक विषम बचा ना, तो यहाँ पे हम प्रबंधक लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखना आप 3 और 3 6 और एक 7, एक हमारा अभी रह गया है। ठीक है,